नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 4 दिनों तक बंद रहने के बाद आज आखिरकार गांधरबल जिले के बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई। आज दोमेल आधार शिविर से करीब 7,000 शिव भक्तों को बालटाल मार्ग के जरिए पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। 8 जुलाई को पवित्र गुफा के पास आई प्राकृतिक आपदा के कारण बालटाल मार्ग से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी। इससे पहले सोमवार को पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से भी 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल कर दी गई है। हम तीन चार दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए, और 4 दिन से थोड़ा डिजास्टर होने की वजह से हमारा 4 दिन दर्शन लेट हुआ है। तो हम सब लोग आज भोले के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अभी सुबह के 3-3:15 बजे हैं और भोले की दया से हमें दर्शन मिल रहा है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं। उसी तरह से ये टेंट वाले जो है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से मदद किया है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कर रहे थे यहाँ पर आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे कुछ दोस्त वापस जाना चाह रहे थे और उनको जबरदस्ती रोका गया हमने यहाँ पर। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास पिछले शुक्रवार को आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ नहीं देखा जा रहा। जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आधार शिविर से आज यात्रा का 13वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 1,949 और पहलगाम से रवाना होने वाले 5,158 श्रद्धालु शामिल थे, जो कुल 265 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी स्थित आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। कुल मिलाकर जम्मू से आज 7,107 शिव भक्त कश्मीर स्थित आधार शिविरों की ओर भेजे गए, जिनमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साह देखा गया। जो ये प्राकृतिक जो आपदा आई है, भगवान जो भी वहाँ जख्मी हुए हैं या जिन जो लॉस हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो है यात्रा इसी तरह से बढ़िया तरह से चलती रहे। आनंद पूर्वक सभी लोग यात्रा का आनंद लें। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बहुत अच्छा है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और जो हमसे बनेगा तो हम उनके लिए करेंगे भी। इस बार 29 जुलाई से शुरू होने जा रही बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार 2 सालों के बाद होने जा रही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा पर इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते पुंछ प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा का पहला जत्था 29 जुलाई को पुंछ पहुंचेगा और उसके अगले दिन से यात्रा औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 8 अगस्त को होगा। बाबा के मंदिर परिसर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम जारी है और कई हिंदू संगठन भी अपने स्तर पर शिव भक्तों की सुविधा के इंतजाम करने में लगे हुए हैं। तो लोकल आप जानते हो कि पूरे साल यहाँ यात्रा चलती है। जो रश होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल से लेके तो आगे चलता रहता है। तो हमारे पास जो है अप्रैल मई से जो है यहाँ यात्रीगण आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा है वो जो है 29 को जो है पुंछ में रात को पहुँचेगा और 30 को यहाँ सुबह बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत यात्रा चल रही है और जो हमारा जितना भी कार्य है सब पूरा हो चुका है। जितने भी हमारे काम थे मंदिर के सब पूरे कर चुके हैं। हम यात्रा की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और तैयारी हो रही है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके माध्यम से जो यात्रियों को कोई असुविधा न हो, किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए यात्रा का समुचित व्यवस्था कार्यकर्ता अच्छे पैमाने पर करेंगे, भगवान के भक्त करेंगे और उसके माध्यम से यात्रियों को अच्छी सुविधा देने का प्रयास रहेगा। इस यात्रा के माध्यम से संपूर्ण देश भर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के विषय में, पुंछ के बारे में एक इतिहास जो यात्रा का है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की इतिहास है, वो देश भर में सबके सामने आया है।
आज पहले अमरनाथ जी की यात्रा पर बर्फानी पर जाते थे, लेकिन अब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए भी देश भर से लाखों की संख्या आने लगी है। इसके साथ साथ जो लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं उनमें से बहुत बड़े पैमाने पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के दर्शन के लिए भी आने लगे हैं। इसीलिए आज दशनामी अखाड़े में आकर के भगवान से प्रार्थना की है कि इस बार यात्रा निर्विघ्न रूप से चले। आज उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और ये यात्रा इसी प्रकार से 28 जुलाई से हम प्रारंभ करेंगे और 8 अगस्त तक संचालित करेंगे। तो मैं तो ये मेरा पहला विजिट है, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बट ये है कि मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा अभी यहाँ से जाने के बाद कि क्योंकि लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा मिलिटेंसी एरिया या कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग एरिया है, लेकिन अब चीज़ें मेरे ख्याल से बदल चुकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक आम कोई फील नहीं है। मौसम तो यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया। बट है कि मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट लाइफ में एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ हमने सुना है इसके बारे में, देखना और सुनने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मतलब इस बूढ़ा अमरनाथ के बारे में जानते हैं यहाँ ज़रूर आए। और इसे हमें जम्मू वालों को ही पहले प्रमोट करना पड़ेगा। लोग बाहर से आके यहाँ पे आते हैं, मैं भी देख रहा था बाहर के लोग आए हैं, मतलब तमिलनाडु साइड के लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ के लोग पहुँच रहे हैं और जम्मू के लोगों को बूढ़ा अमरनाथ दूर लग रहा है। तो मतलब हमें खुद सोचने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ और क्या करना चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छा है। मतलब मैं तो सबको चाहूँगा कि लाइफ में एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस केंद्र शासित प्रदेश में अब किसी भी समय होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना किस लक्ष्य को लेकर इन चुनावों में उतरेगी, इसे लेकर आज पार्टी ने जम्मू में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में लक्ष्य पत्र वितरित किए। शिवसेना जहां जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस देने की मांग कर रही है, वहीं उसका आरोप है कि मौजूदा सरकार लोगों से किए गए किसी भी वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। पत्र बांट रहे हैं, इनमें तमाम वो वादे हैं जो सरकार ने जनता के साथ किए थे और जो जनता अपेक्षा करती है, जो जनता की अपेक्षाएं हैं सरकार से। हम इसी लक्ष्य पत्र को प्रण मानते हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में उतरेंगे और ये तमाम जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो जन आकांक्षाओं पर आधारित है, उसे पूरा करने का प्रण लेते हैं। इसके साथ ही हम सरकार को भी याद दिलाते हैं जो उन्होंने विकास का वादा किया था, कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया गया था, कश्मीरी विस्थापितों को, हिंदुओं को वहां वापसी भेजने का वादा किया गया था और सबसे बड़ा जो झूठ पूरे देश के साथ बोला गया कि अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी राज्य का शख्स यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार प्लॉट खरीद सकता है, यहाँ बच सकता है। ये तमाम चीजें आप भली भांति जानते हैं कि जमीनी तौर पर कुछ भी जो है कामयाब नहीं हुई। जमीनी तौर पर इनको किसी को भी साकार नहीं किया गया। उन्हीं वादों की याद दिलाने के लिए आज हम तिरंगे पकड़कर यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, सरकार के वादों की याद दिला रहे हैं और जनता के अंदर अपना लक्ष्य पत्र बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने शहर के हरि सिंह पार्क से लेकर भावे वाली माता तक जाने वाले रास्ते के सौंदर्यीकरण का मसौदा तैयार कर लिया है। इस परियोजना के तहत सिद्रा तक जाने वाले मार्ग और मंदिर परिसर में भी कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। भाजपा के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इस परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू का चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में चलते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। बावे वाली माता जी का जो रास्ता है हमारा हरि सिंह चौक से लेकर सिद्रा तक, इस सारे को कैसे इसका कायाकल्प किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। इस रास्ते के ऊपर जहाँ जहाँ भी व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से, अच्छे तरीके से हो सकती थी, उसको हमने करने का प्रयास किया है। और हमने अपने धीरज गुप्ता जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग अर्बन के, उनको हमने ये प्रस्तुत किया है। उन्होंने भी कहा कि मेरा मन करता है कि ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए और हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और उसी वक्त हमारे जो होनहार कमिश्नर हैं राहुल यादव जी, उनको उन्होंने फ़ोन किया और कहा इसका DPR बनाया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके और इसका कायाकल्प किया जाए। और श्रद्धालुओं को और पूरे जम्मू वासियों को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे जम्मू के वार्ड नंबर 8 के लोगों के एक शिष्टमंडल ने आज जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई।
लोगों के मुताबिक गर्मी और उमस भरे इस मौसम में 3 दिनों के बाद मात्र 15 मिनट पानी की सप्लाई हो रही है और वो पानी भी पीने के योग्य नहीं है। लोगों ने चेतावनी दी कि इस समस्या का अगर 1-2 दिन के भीतर हल न किया गया तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। पानी आ ही नहीं रहा, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर पानी आ रहा है तो उसका प्रेशर ही नहीं। हमने बहुत दफा अप्रोच किया, AWD साहब के पास की, एक्शन साहब के पास की, लेकिन वो कहते हैं पीछे पानी नहीं। अब ये पानी लाना इनका काम है, हमारा काम थोड़ा है। हमें तो पानी चाहिए, इतनी गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, पानी आ नहीं रहा। जब भी आता है 2-2, 3-3 दिन के पास पानी देते, 15 मिनट पानी देते हैं। और हमने बहुत दफा इनको अप्रोच की है, लेटर दी है, 19/5 की लेटर दी है, 5वें महीने की। जो पानी और जो पानी आ रहा है बिल्कुल मिट्टी, इतना गंदा पानी आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा, 15 मिनट पानी दे रहे हैं। हम तो बहुत दफा अप्रोच किया है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रही थी। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है, अगर 1-2 दिन तक हमारा पानी ठीक ना हुआ तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। हम रोड ब्लॉक करेंगे और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, हमारी नहीं। तो मांडे से लेके जहाँ से पानी आता है वहाँ से लेके मोहल्ले तक 8 लीकेज हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। और वही पानी नाली में से हमारे घरों में आ रहा है, वही हमारे बच्चे पी रहे हैं और उसके कारण हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी PHE डिपार्टमेंट की है। हमने इनको JE साहब को भी दिखाया, जो यहाँ के इंस्पेक्टर है उनको भी दिखाया, मगर अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। मैंने लेटर लिखी थी, ये पूरी लेटर लिखी हुई है 19/5/2022 की, तो आज पूरे 2 महीने से ऊपर हो गया, भाई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेटर ये है, आप भी देख सकते हो, और मोहल्ले के साइन भी मैंने करवाए हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कोई एक्शन किया जाए। कल से बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, हमने कहाँ पे जाना है? यहाँ पे रोडों पे आके नहाएंगे, यहाँ पे PHE डिपार्टमेंट में जाएंगे, या गवर्नर के हाउस के बाहर आके नहाएं। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बावजूद सिलेक्शन लिस्ट जारी न होने से गुस्साए अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में इन युवाओं ने आज SSB के खिलाफ प्रदर्शन कर उसकी कार्य प्रणाली पर कई सवालिया निशान लगाए। अभ्यर्थियों के मुताबिक निजाम में बैठे अधिकारियों से भी गुहार लगाने के बावजूद उन्हें सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिला, जिससे अब उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अक्टूबर 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था, जिसका आज तक रिजल्ट आ गया, बट सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। नंबर 2, 20 मार्च को हमारा JKSSB JEE सिविल जल शक्ति का एग्जाम हुआ था, जिसका आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। उसकी एक आंसर की आई थी, जिसमें हमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी लगी थी, तो हमने जाके रिप्रेजेंटेशन दी थी। अशोक कुमार जो उस टाइम के कंट्रोलर थे, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि हम इस पर एक बाकायदा एक्शन लेंगे, बट आज तक एक्शन क्या उस पर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हम लोग जब भी JKSSB ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा टाइम वेट कर लो, थोड़ा टाइम और वेट कर लो। 855 पोस्ट और रिक्रूटमेंट की बात हुई थी, और 190 JEE मैकेनिकल की भी थी। उसके लिए जब हम पूछते हैं, वो कहते हैं बस आने वाली है। हम लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक डिलेमा में फंस चुके हैं कि आगे करें क्या। हम अपनी पिछली सिलेक्शन लिस्ट का वेट करें, इस रिजल्ट का वेट करें, आगे आने वाली रिक्रूटमेंट का वेट करें, किसी और एग्जाम की तैयारी करें, किसी और स्टेट में जाके कुछ प्राइवेट करें। हम लोग एक तरह से एग्जैक्टली फंस चुके हैं सर। 1-1.5 साल 2 साल से ऊपर से हो चुका है। 2020 में पोस्टें एडवर्टीज हुई थी, आज तक 2020 नवंबर में पोस्टें एडवर्टीज हुई थी, आज तक उनका कोई फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं आया है। तब से वेट ही करी जा रहे हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं सर, तब से वेट ही कर रहे हैं। जम्मू के DRDO अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि इन्हें बिना किसी नोटिस के काम से निकाल बाहर कर दिया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने आज अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए। मैं घर गया और घर में मुझे पता लगता है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया है, और ना कोई रीजन, विदाउट रीजन हमें टर्मिनेट कर दिया है। और सर, जो और डाटा ऑपरेटर हैं, जिन डाटा ऑपरेटरों को रखा है, वो 12th पास हैं, ना उनके पास ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है और ना कोई डिप्लोमा है। और ये जो डाटा ऑपरेटर की पोस्टें निकली थी, ये निकली थी ग्रेजुएशन बेस पे, और वो ग्रेजुएट नहीं है। और हमें विदाउट रीजन निकाला गया है। हमें कितने बंदे हैं? 38 एम्प्लॉय हैं, और हमें विदाउट रीजन से निकाला गया है। और हम फर्स्ट डे से, जब ये हॉस्पिटल खुला था, फर्स्ट डे से इधर काम कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉय इधर अभी काम कर रहे हैं वो नए एम्प्लॉय हैं।
बिश्ना के वार्ड नंबर 2 में बिजली की अघोषित कटौती से जूझ रहे लोगों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाली। लोगों के मुताबिक हर गर्मियों में सिर्फ उनके वार्ड में ही बत्ती अक्सर गुल रहती है और इसके बावजूद उन्हें बिजली के लंबे चौड़े बिल थमा दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली विभाग अगर इस वार्ड में बिजली सप्लाई करने में असमर्थ है तो उसे उनके बिजली के बिल भी माफ करने होंगे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਭ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਪਿੰਡੇ ਗਰਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਕੀ ਕਰਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੜਫੀ ਮਾਰੇ ਪੜਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜਨ ਨਾ। बच्चे फेल होई जा रहे हैं। बत्ती आंदी गई है भी। बिजली डिपार्टमेंट वाले बत्ती नहीं देंगे। बिल त्रीए दिन आई जाते हैं एडे एडे लम्मे लेइए। बिल भी दिन्ने तां भी नहीं बत्ती आ रही। बिल माफ होने चाहिए ने। सानू नहीं जुड़ते बिल। साड़ियां कोई नौकरियां नहीं, कोई पैलियां नहीं, ना बत्ती ना राशन। असें केह् बगाड़े दा बोलो, केह् बगाड़े दा असें? बिजली दे बिल माफ करने चाहिए ने। गरीब लोग हां, बिजली दे बिल माफ करने। जम्मू में सरकार के विभिन्न विभागों की कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जिनका ये विभाग ना तो प्रयोग करते हैं और ना ही इन इमारतों का रख रखाव करते हैं, जिसके कारण ये इमारतें आज गिरने के कगार पर हैं। इनमें से एक है जम्मू के विवेकानंद चौक पर स्थित जेएमसी की इमारत, जिसमें किसी जमाने में जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये सेंटर बंद पड़ा हुआ है। सही देखरेख न होने के कारण आज ये इमारत गिरने की कगार पर है। पेश है एक रिपोर्ट। गौर से देखें इस इमारत को। किसी जमाने में इस इमारत में जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से जम्मू यूनिवर्सिटी ने यहां पर ना तो किसी को स्टडी करवाई और ना ही इस इमारत की सुध ली, जिसके कारण आज ये इमारत अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। इस बिल्डिंग को बने हुए 50 साल हो गए। 40 साल से इस पर 40 साल पहले इसमें यूनिवर्सिटी जम्मू ने यहाँ पर स्टडी सेंटर बनाया था। कोई मुश्किल से 4 साल चला था, तब से ये 35 साल से बंद पड़ा हुआ है। अंदर कबाड़ पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, अखबारें जो थी वो रद्दी बनी हुई है। तो आप भी देख लेना, लेंटर फट गया और भी ऊपर पेड़ हो गए हैं। साइड पे आप देख लो, गैलरी टूटी हुई है। कहीं किसी के ऊपर बच्चे आते जाते हैं, स्कूल सुबह आते जाते हैं, किसी के ऊपर गिरेगी। लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे अफसर नालायक बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये सिर्फ तनख्वाहियाँ पे लेने के लिए आते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। इमारत की जर्जर हालत से दुकानदारों में डर का माहौल है। इन दुकानदारों के मुताबिक ये इमारत कभी भी गिर सकती है और उनकी जान भी ले सकती है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टूट गई हुई है, तो कभी भी गिर सकती है। तो अगर नीचे अगर हम ही काम वो मतलब कर रहे होंगे तो हमें भी दिक्कत हो सकती है इससे। दुकानदारों के मुताबिक वो कई बार इस इमारत को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी और जम्मू नगर निगम के मेयर और कमिश्नर से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। कम से कम 10 बार मैंने इनको यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि आप जहाँ पर कोई सेंटर बनाओ, कंप्यूटर सेंटर बनाओ, लोगों बच्चे जो आपके पास या उधर जाते हैं फार्म शार्म भरते हैं, जो उनका यहाँ पर कुछ बनाओ। लेकिन उनके जूनियर इनके लाइब्रेरी के इंचार्ज थे अपने, जो पिछले दिनों इनसे पहले जो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उनसे भी मिला। तो कहते हैं जी हम क्यों छोड़ें, हम किराया दे रहे हैं म्यूनसिपैलिटी को। तो मैंने कहा ठीक है आप मत छोड़ो, लेकिन उसको रिपेयर तो कराओ। रिपेयर हमने थोड़ी करानी है, रिपेयर तो यूनिवर्सिटी वालों म्यूनसिपैलिटी ने करानी है। मैं अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे, अगर आपने किराया दे रहे हो तो उसको इस्तेमाल करो। आप गवर्नमेंट का पैसा आप जाया कर रहे हो, क्या आपकी क्या मैनेजमेंट है? कह जी आपको क्या है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें। फिर मैं म्यूनसिपैलिटी वालों के पास गया,
जितने कमिश्नर हुए पिछले 10 साल में सब कमिश्नरों को कहा, मेयर को भी कहा, अभी कमिश्नर जो पहले ही थी रंजीत को उनको भी कहा, लेकिन बस सुनते हैं करते कुछ नहीं। इस इमारत के नीचे बनी दुकानों के दुकानदारों ने जल्द इस इमारत को ठीक कर किसी दूसरे इदारे को देने की अपील की है ताकि इस इमारत का प्रयोग हो सके और इसका रख रखाव भी हो सके। नहीं, ऐसे तो म्यूनसिपलिटी में कंप्लेन दी हुई है। हमारे ये आगे ये फिलिप्स वाले ये अंकल है, इन्होंने दी हुई है कंप्लेन। तो फिर इन दिनों तो बरसात है, हाँ, तो फिर कोई हादसा हो सकता है। अब वो ऊपर वाले के हाथ में। वहीं जम्मू नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस इमारत के नीचे बनी दुकानों की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर हो चुका है और जल्द इसके काम की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक इमारत के मामले को वो जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष भी रखेंगे। म्यूनसिपैलिटी की 6-7 दुकानें हैं जिनकी हालत काफ़ी डैमेज हो और उसकी रिपेयर चाहिए, तो उसके लिए हमने वो केस अब पुट अप किया था, वो उसका काम अप्रूव हो गया। तो कंसर्न एक्शन को बोल दिया कि वो इसी हफ्ते टेंडर लगा दे, तो इसी हफ्ते टेंडर लग जाएगा और जो ही काम अलॉट होगा तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। तो हम उनसे मैटर टेकअप करेंगे। हमारी वो दूसरी सेक्शन है ACR मैडम, तो उनसे कांटेक्ट करके हम अगर वो उनके यूज में नहीं है तो उसको दोबारा उनसे वापस लेके उसको रिपेयर करके किसी और यूज को उसको लाएंगे। इमारत की खस्ता हालत से दुकानदार भयभीत हैं। इन दुकानदारों के मुताबिक अगर समय रहते इस इमारत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जम्मू नगर निगम की ये लेट लतीफी उनके साथ साथ राहगीरों पर भी भारी पड़ सकती है। जम्मू से गुरमेज संधू के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को लेकर जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इन दोनों विभागों द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न फलों के पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। विभाग द्वारा मीरा साहिब स्थित मरालिया फ्रूट प्लांट नर्सरी में विभिन्न फलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट फ्रूट प्लांट नर्सरी मरालिया में हमारे डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स की वजह से आज हम यहाँ पे क्वालिटी पौधे जो हैं, फलदार पौधे, वो तैयार कर रहे हैं। आज से कुछ 4-5 साल पहले हम यहाँ पे सिर्फ लीची और आम तैयार किया करते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे वायरस फ्री कीनों के प्लांट्स हैं, जो कि हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाने से उनका जर्म प्लाज्म लाया था। उसके अलावा हमने कुछ लीची की नई वैरायटीज़ जो हैं, मुजफ्फरपुर जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हमने कुछ जर्म प्लाज्म लाया है, कुछ नई वैरायटीज़ का। तो हम आने वाले समय में अपने किसान भाइयों को जो कि गवर्नमेंट रेट्स, सब्सिडाइज रेट्स में हम जो पौधे हैं ये उपलब्ध करवाएंगे। और ये पौधे जो होते हैं ये हमें लगाने के बाद ये 3 साल के बाद ये बियरिंग में आ जाते हैं। आज से अगर हम पुरानी बात करें तो इन्हीं पौधे जो हम लीची के लगाया करते थे या आम के या कीनों के, वो 5-6 साल के बाद उनकी कमर्शियल बियरिंग आती थी। बट जो पौधे आजकल हमारा डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, वो उसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो 3-4 साल तक होता है मैक्सिमम, और उसके बाद जो कमर्शियल बियरिंग है वो हम इन पौधों में से हमें मिल जाती है। और जहाँ तक हमारा एरिया एक्सपेंशन की बात अगर हम करें तो इस नर्सरी से हम अपने किसान भाइयों को पौधे सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़े एक नॉमिनल रेट्स पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और 1 हेक्टर पे प्लांटेशन करने के बाद ये हमारी सरकार जो है उनको 50,000 रुपया जो सब्सिडी है 1 हेक्टर के हिसाब से वो दे रही है। इटालियन लाइम, वायरस फ्री किन्नू और आपको मुजफ्फरनगर की लीची मिल जाएगी। और यहाँ हाई डेंसिटी स्कीम के तहत आपको जो पहले सब्सिडी मिलती थी 18,000 रुपये पर हेक्टर, अब वो 50,000 रुपये पर हेक्टर मिलेगी। आप आएँ, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। यहाँ आपका स्टाफ भी बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव है, आप उनसे मिलें, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो दें और इन पौधों को लगाएं ताकि आपकी ये कैश क्रॉप बने और आपको आमदनी हो सके और आप अपना जीवन अच्छी तरह गुजारा कर सके। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नई वैरायटी आ रही है, यहाँ आए, कुछ सीखें।
सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस 2-4 साल से काफ़ी यहाँ पे फंड उपलब्ध करवाया, और फंड को उपलब्ध कराने से ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ के जो यहाँ पे नए नए पौधे आ रहे हैं, नए नए वैराइटीज़ आ रही हैं पौधों की, उससे किसान लाभान्वित होंगे और अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के रेबिन छत्रगाम इलाके में छिपे आतंकी रिहायशी इलाके का फायदा उठाकर मुठभेड़ स्थल से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह मुठभेड़ शुरू होने के बाद जब सुरक्षाकर्मी आसपास के मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे, तभी ये आतंकी साथ लगते मकानों से होते हुए सुरक्षा बलों की घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब रहे। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। दरअसल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ सोमवार रात को शुरू हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एसओजी के जवान सेना की बटालियन के साथ सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे शोपियां के रेबिन छत्रगाम इलाके में पहुंचे और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। एक मकान में छिपे इन आतंकियों ने जब सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखा तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकी रात को अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मकान की घेराबंदी करना शुरू कर दी। मुठभेड़ स्थल से बचकर निकल भागने में असमर्थ आतंकियों ने रात भर रुक रुक कर सुरक्षा बलों पर गोलाबारी की और आज सुबह सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इसी बीच आतंकी फरार हो गए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।